हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 मार्च से 11 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। 5 ऑफ वैंड्स किसी तरह का कंपटीशन या वाद विवाद को दर्शाता है, या आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था उस स्थिति को दर्शाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। आप जैसी उम्मीद लगा रहे थे वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। अगर किसी तरह का वाद विवाद था या किसी तरह का कंपटीशन था तो वहाँ भी सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी फैसला आएगा वो आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है इन परिस्थितियों की वजह से आप स्टक सिचुएशन में थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, या आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, किसी वजह से आप इस ऐसी स्थिति में थे। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, जहां आप सफल होंगे। सफलता आपके साथ है। आपको अब अपने फ्यूचर को लेकर हर तरह की क्लैरिटी मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि किसी भी अब तक अगर किसी वजह से आप स्टक सिचुएशन में थे, अपने फ्यूचर को आप अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो वो समय अब ख़त्म होगा और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जहां आपके पास क्लैरिटी होगी, सक्सेस होगा। नेक्स्ट है द स्टार कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी उम्मीदें, आपका इंट्यूशन, इन बातों को ये दर्शाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति बनी हुई थी जहां आप किसी तरह का निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अपने फ्यूचर को आप प्लान नहीं कर पा रहे थे, या अपने लिए कोई ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या उस प्लानिंग अपने लिए कोई प्लान नहीं बना पा रहे थे। द स्टार कार्ड कहता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। अपने इस टैलेंट का यूज़ करें, और ये जो अनिर्णय की स्थिति है, जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वहां से आप बाहर निकलिए। आप अपने गोल की तरफ आपको बढ़ने की सलाह दे रहा है। ये आप में हर वो गुण है जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। अगर किसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वहाँ आप किसी से सजेशन ले सकते हैं, या खुद का कॉन्फिडेंस इतना हाई कीजिए कि वो आप आगे बढ़ पाएँ। दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये आप खुद को इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर करें अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जहाँ आपको इस तरह के इनडिसाइसिव स्टेट में थे, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, उनका यूज़ करना है अपनी प्रोग्रेस के लिए। पेज
पेज ऑफ सोर्ड्स कहता है अगर किसी तरह की कोई नई स्थिति या परिस्थिति है जिसको लेकर आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि वहाँ पर चेंज हो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उस चेंज में आप कैसे एडजस्ट करेंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप इसमें बहुत जल्द, अगर किसी तरह का आपके स्थिति या परिस्थिति में बदलाव आता है तो वहाँ आप बहुत जल्द उस बदलाव को स्वीकार कर लेंगे। उसमें आप पूरी तरह सक्षम हैं, आप में ये गुण है कि अपने नई परिस्थिति के साथ आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स। एस ऑफ व्हील्स, एस ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपके लक को शो करता है। ये कार्ड कहता है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हैं, आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, या आप एक फाइनेंस से रिलेटेड आपकी समृद्धि से जुड़ी कोई नई शुरुआत होने वाली है। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप इसे लेकर अपनी किसी आर्थिक प्रोग्रेस से रिलेटेड आपका कोई प्लान है, वहाँ आप पहल करेंगे। अब किसी वजह से अगर रुके थे, वहाँ किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब आपके लिए वो पहल करने का समय है और अब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जो डिसीजन आपने लिया है उस पर काम करेंगे आप। द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहती है, ये कार्ड कहता है कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड आप जिस तरह का आपको महसूस कर रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, वो आप उस पर काम करें, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। ये इस बात की सलाह दे रहा है कि अगर आपका इंट्यूशन आपको जिस फील्ड में जाने की सलाह दे रहा है या जिस तरह का काम करने का आपको सलाह दे रहा है, आप वही करें। बाहरी लोगों की बातों से ज़्यादा अपने आप पर आप भरोसा करें। साथ ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें, तब तक ये बात दूसरों के सामने ज़्यादा इस बात की चर्चा ना करें। जब आप सफल हो जाएं, फिर आप दूसरों से इस बात को शेयर कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैसलों से आप खुश होंगे। जो आपके फैसलों का रिज़ल्ट, आउटकम पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, उससे आप संतुष्ट महसूस करेंगे और ये फ़ैसला आपके पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए भी बहुत अहम होगा। इसलिए आपको अपने गोल की तरफ, ये क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड कहती है कि आप पहल करें और आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपने कोशिशों से या अपने एफर्ट से, आप अपने डिसीजन से संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट है जस्टिस, जिसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। जस्टिस कार्ड, जस्टिस कार्ड न्याय की बात कहता है। जजमेंट कार्ड ये किसी तरह का फैसला आना ये दर्शा रहा है। जस्टिस कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ईमानदार हैं और आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ अगर किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो ये अब न्याय का समय है। जजमेंट कार्ड कहता है कि फैसला आपके पक्ष में होगा। 7 ऑफ वैंड्स,
7 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि किसी वजह से आप संघर्ष कर रहे थे, आपके विरोधी थे या आपके लिए लोग मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, आपके प्रोग्रेस में बाधक बन रहे थे। तो ये जस्टिस कार्ड कहता है अब आपके साथ न्याय होगा, आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो उनकी हार होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके विरोधियों की हार दर्शाता है, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में होगा और आपके विरोधी अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनकी हार होगी। जस्टिस कार्ड और जजमेंट कार्ड ये भी सलाह देता है आपको कि आप अपने एनर्जी को इन ऐसे नेगेटिव लोगों पर इन्वेस्ट ना करें, उनके कर्मों की सज़ा उन्हें मिलेगी, ये ईश्वर पर आप छोड़ दें, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। आप इन नेगेटिव बातों में उलझे ना रहें और अपने ग्रोथ की तरफ आप ध्यान दें। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज या सजेशन दे रहे हैं। बी असर्टिव कार्ड कहता है कि अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए जहां आप अपने लिए खुशी और सुकून महसूस कर सकें। आप अपने लिए इस तरह के अगर बाउंड्री क्रिएट करते हैं तो लोग आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा सोचना, अपनी भलाई को सोचना आपके लिए गलत नहीं है। इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि अपने हित के बारे सोचिए और अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें। अगर आप अपने किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि वो कब होगा, तो इससे संबंधित मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी। आप अपना सवाल तैयार रखें और मैं कार्ड के साथ आपका आंसर रिवील करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपने अपना क्वेश्चन अपने माइंड में क्लियर कर लिया होगा। आप अपने सवाल के साथ रेडी हैं। आइए देखते हैं आपका आंसर क्या है, कब होगा आपका वो काम या जिस काम को आप करना चाहते हैं वो कब तक कर सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, ये कार्ड कह रहा है कि अभी वो सही समय नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें। आप अपने प्रश्न के हिसाब से इस आंसर को लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।